और इसी बीच सीधे आपको उत्तराखंड के धौलधार लिए चलते हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। नोटियाल जी, मीरा सकलानी जी, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई रामचंद्र खंडूरी जी, दिलवर सिंह रावत जी, वीरेंद्र सिंह राणा जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे जिलाधिकारी जी, यहाँ के एसएसपी साहब और सभी आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों और बड़ी संख्या में जो आए हैं हमारे सभी प्यारे बच्चों, मैं आप सबको भगवान नागराजा आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें, आप सबके जीवन में खुशहाली लाएं, आप सबका जीवन मंगलमय हो, हर प्रकार से आप सुखी रहें। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा और भगवान नागराजा से प्रार्थना करूंगा कि हमारे प्रदेश का तेज गति से विकास हो, सभी विघ्न बाधाएं जो भी हमारे मार्ग में आ रही हैं वो सारी विघ्न बाधाएं दूर हो और हमारा राज्य 2025 में जब हम राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहे हों, तब तक हर प्रकार से हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों, हम श्रेष्ठ राज्य बने, आदर्श राज्य बने। आज के अवसर पर चूंकि इस समय हमारे यहाँ पर बहुत सारी यात्राएं भी चल रही हैं और चारधाम यात्रा चल रही है, चारधाम यात्रा के साथ साथ पर्यटन की यात्रा चल रही है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार के प्रांगण से कहा था कि ये आने वाला जो दशक है 21वीं सदी का तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा और उन्होंने वहां घोषणा करी, उन्होंने वहां कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा और देखिए उन्होंने वहां से जो भविष्यवाणी की थी वो भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हो रही है। इस बार आने वाले जो पर्यटक हैं, तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, वो इतनी बड़ी संख्या में आए हैं उत्तराखंड कि हम लोगों को यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू करनी पड़ी। शुरुआत में हमने सोचा था कि सभी लोग आसानी से आएंगे, सभी लोग आसानी से जाएंगे, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या हो गई। केदारनाथ जी में तो हमारी जहां की क्षमता 12,000 15,000 है और वहां पहुंचने लगे एक दिन में 25,000 30,000 लोग, पूरे रास्ते भर गए। चाहे बद्रीनाथ जी हो, चाहे यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, हर जगह पिछले सालों के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। भाइयों बहनों, आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इस दशक को बनाने के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं, लगातार सरकार काम कर रही है। आप सब लोगों ने पिछले चुनाव में इस क्षेत्र से भारी बहुमत से भाई प्रीतम सिंह पवार जी को जिताया और पूरे उत्तराखंड के अंदर एक मिथक तोड़ने का काम किया, एक नया इतिहास आप लोगों ने बनाया है। अन्यथा होता ही था कि प्रत्येक चुनाव में, एक चुनाव में उस पार्टी की सरकार, दूसरा चुनाव होता था दूसरी पार्टी की सरकार, फिर अगला चुनाव होता था, फिर अगली बार दूसरी पार्टी की सरकार, फिर अगला चुनाव होता दूसरी पार्टी की सरकार, एक बार ये पार्टी एक बार वो पार्टी। इस बार उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में, उनके कार्यक्रमों में और उनके कामों पर मोहर लगाते हुए, एक विश्वास व्यक्त करते हुए प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से बनाई और 2/3 बहुमत देकर 47 विधानसभा सीटों पर जिताकर भेज दिया। भाइयों बहनों, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने एक नया इतिहास बनाया है। उत्तराखंड को विकास की दिशा में और आगे बढ़ाने के लिए आपने हमारी पीठ पर हाथ रखा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व पर आपने भरोसा किया है। आज मोदी जी के कालखंड के 8 साल पूरे हो रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद 8 साल का कालखंड पूरा हो रहा है और इन 8 सालों में पूरे देश के अंदर
एक नया परिवर्तन आया है, एक नया कार्य व्यवहार, एक नई कार्य संस्कृति देश के अंदर लागू हुई है। पहले देश के अंदर जो भी सरकारें होती थी, वो सरकारें जो योजनाएं बनाती थी, और उसमें से भी जो सरकार सबसे लंबे समय तक रही, वो एक पार्टी की सरकार थी। उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी की सरकार देश के अंदर 55 सालों से भी अधिक सालों तक रही। और उस पार्टी के शासनकाल में योजनाएं कुछ लोगों के लिए बनती थी, कुछ लोगों के लिए कार्यक्रम बनते थे, और उनके प्रधानमंत्री उस समय के राजीव गांधी जी कहते थे कि अगर हम 1 रुपया भेज रहे हैं तो लोगों तक केवल 10 पैसा पहुंचता है। इस सब व्यवस्था को समाप्त करने का काम किसी ने किया है। अगर 1 रुपया भेजा जाएगा तो सीधे बैंक के खाते में 1 रुपया ही पहुंचेगा, उसमें से कोई कमीशन नहीं कटेगा। ये काम किसी ने शुरू किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है।